रात के 2 बजे हैं, बाहर सब सो रहे हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं। नींद आंखों में है, पर दिमाग बंद नहीं हो रहा। कल की मीटिंग खराब हो गई तो? अगर मैंने सही आंसर नहीं दिया तो लोग मुझे जज करेंगे। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये लगभग हर इंसान की है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी इतना सोचना कि दिमाग खुद ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाए। आज हम निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग से सीखेंगे कैसे इस मेंटल ट्रैफिक को रोके और आखिरकार माइंड को कंट्रोल करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस पर। यहाँ हम दुनिया की बेस्ट किताबों को आसान भाषा और दिलचस्प एग्जाम्पल्स के साथ समराइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग की जर्नी। निक बताते हैं कि ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये हमारे ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग हमेशा खतरे को इमेजिन करता है ताकि हम सेफ रहें। इमेजिन करो, हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे। अगर वो हर आवाज को एनालाइज नहीं करते तो शिकारियों के हाथों मर जाते। इसलिए दिमाग नेचुरली वर्स्ट केस सोचने की आदत डाल चुका है। लेकिन आज जब एग्जाम, प्रेजेंटेशन या व्हाट्सएप मैसेज की बात आती है, तब भी दिमाग उसी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यही बन जाता है ओवर थिंकिंग। क्या आपने नोटिस किया है कि छोटी सी बात भी रात भर आपको जगाए रखती है? ओवर थिंकिंग एक लूप है, एक ही थॉट बार बार रिपीट करता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट सिर्फ एक गलती पर अटक जाता है और बार बार रीप्ले करता है। निक का सुझाव, अवेयरनेस, खुद से पूछो क्या ये फैक्ट है या सिर्फ इमेजिनेशन। राइटिंग, जब थॉट लिखते हो वो माइंड से बाहर निकल जाता है। चलिए अभी एक काम कीजिए, पेपर और पेन उठाइए। पिछले 24 घंटे में आपने कौन सा थॉट बार बार रिपीट किया है, उसको लिख दीजिए। देखिए, जैसे ही वो वर्ड कागज पर आता है, दिमाग हल्का हो जाता है। आपसे सवाल है, क्या आप ये एक्सरसाइज आज रात ट्राई करेंगे? निक कहते हैं लाइफ 2 हिस्सों में बटी है। कंट्रोल में हमारे एक्शंस, हैबिट्स, डिसीजंस आते हैं। कंट्रोल से बाहर फ्यूचर, दूसरों की राय, आउटकम्स आते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, ओवर थिंकिंग वर्जन। अगर पेपर टफ आया तो, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? पर सही सोच ये होती है कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरी तैयारी पर है। पेपर कैसा आएगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं। इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ड्रॉ 2 सर्कल्स। एक सर्कल ऑफ कंट्रोल, 2 सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। लिस्ट डाउन करें चीजें जो आपके हाथ में है और जो नहीं। माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। अगर आप अभी 2 सर्कल्स बनाएं तो आपकी बिगेस्ट टेंशन किस सर्कल में जाएगी? ओवर थिंकिंग हमेशा पास्ट के रिग्रेट या फ्यूचर के फियर में होता है। प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक महिला पार्क में बैठी है, सुंदर मौसम है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रही क्योंकि दिमाग या तो पिछले फेलियर्स में है या फ्यूचर की चिंता में। निक का सुझाव है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस लाइक ऑब्जर्व एनवायरनमेंट, हवा, आवाज, स्मेल, ब्रीदिंग 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। मिनी एक्टिविटी, अभी पॉज लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए। इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक्सहेल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या आपको फील हुआ कि माइंड थोड़ा काम हुआ? ओवर थिंकर्स खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। छोटी मिस्टेक पर भी खुद को इंसल्ट करते हैं। एक एम्प्लॉय गलती से रॉन्ग फाइल भेज देता है, पूरा दिन खुद को कोसता रहता है। लेकिन अगर उसका दोस्त यही गलती करता तो वो कहता कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। निक कहते हैं सेल्फ कंपैशन सीखिए, खुद को उसी तरह ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को करते हैं। मिनी एफर्मेशन एक्सरसाइज, अपने आप से ये लाइन कहिए, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट। रिपीट इट 3 टाइम्स। देखिए फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया लिमिट करें, कंपैरिजन इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग। बॉडी एक्टिव रखें, वॉक, जिम, डांस। छोटे डिसीजंस फास्ट ले, डिले करने से माइंड कंफ्यूज होता है। जर्नलिंग और मेडिटेशन, डेली 5 मिनट्स प्रैक्टिस। दोस्तों, स्टॉप ओवर थिंकिंग हमें सिखाती है कि माइंड की ट्रैफिक को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस अवेयरनेस, फोकस और सेल्फ लव चाहिए। जब आप नेगेटिव लूप्स तोड़ते हैं, जब आप कंट्रोलेबल्स पर फोकस करते हैं और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो आप पाते हैं पीस, क्लैरिटी और एक नई एनर्जी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज रात उन्हें भी चैन की नींद आ जाए। और हाँ, टर्निंग पेजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है।